गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पर होंगे। तो मैं भी बहुत ही मस्त हूँ अपनी दुनिया में, अपने ख्यालों में। सो ऐसे ही रहना चाहती हूँ। और क्या है ना कि देख लीजिए, कुछ दिनों से ना ये सब डिब्बे इतने गंदे हो गए थे कि मतलब मैं बोल रही थी ना आप लोगों को, पता नहीं इसका मुहूर्त कब निकलेगा। सो फाइनली आज इसका मुहूर्त निकला है। और ये ब्लॉग क्या है ना कि मैं बना कर रखी थी, ये 2 दिन पहले का है। बस मैं एडिट नहीं कर रही थी, बिज़ी भी थी अपनी लाइफ में। कुछ कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से मैं नहीं की, जानबूझकर ही नहीं की। और तबीयत तो मेरा खैर ठीक हो ही चुका है। तो ये सब क्या है ना, बहुत दिन से मतलब गंदे पड़े हुए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ खासकर। मतलब काम टलता ही गया और ये सब भी मैं साइड करते ही गई। तो देख लीजिए अभी इसको अच्छे से मतलब इसकी धुलाई कर रही हूँ। तो ये एयर टाइट कंटेनर नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा। पानी नहीं घुसेगा इसके अंदर, क्योंकि मैं ऐसे ही करके धोती हूँ। तो कुछ दिनों से मतलब ऐसा हो गया है ना कि कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में कि वो लोग ना मतलब नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी उनको बर्दाश्त होती ही नहीं है कभी। तो मेरी लाइफ में भी है, बहुत सारे लोग हैं। ऑब्वियसली लव मैरिज की हूँ तो होंगे ही। और क्या है ना कि मैं उन लोगों से ना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ हमेशा से। पहले नहीं करती थी, पहले सोचती थी कि अरे नहीं, चलो रिश्ता है, अपने हैं, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ठीक हो जाएगा होते होते ऐसा हो गया है ना कि मतलब मैं ही ठीक नहीं हूँ। मतलब होता है ना एक कि आप उनसे जब बात करते हैं, मिलते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका घमंड इतना होता है कि वो अपनी गलती तो कभी मानते नहीं हैं, वो बात अलग है। लेकिन वो आपके साथ खुद ही जब रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, एटीट्यूड्स के साथ ही आपके सामने अगर वो आते हैं, और तो मैं नहीं समझती कि ऐसे लोगों के साथ मैं घुल मिल कर रहूं और ऐसे लोगों को मैं अपने रिश्तों में गिनूं। कभी नहीं होगा ऐसा। और मैं तो हमेशा से ही यही चाहती थी ना कि मतलब अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि मतलब सब मतलब होते हैं ना कि एक साथ मिलजुल कर रहें तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। परिवार ही तो है, लेकिन ऐसे परिवार का क्या मतलब जो लोगों को दुख दे, तकलीफ़ दे, उनकी परेशानियों में साथ देने के बजाय उनको और तकलीफ़ में छोड़ दे। तो ऐसे रिश्तों से ना मैं कोसों दूर रहती हूँ और हमेशा से ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। और शादी के 4 साल हो गए हैं ना, तो इन 4 साल में मैं बहुत कुछ देखी हूँ, बहुत कुछ। लोगों का व्यवहार, लोगों का रवैया, लोगों का बात करने का तरीका। जब वो लोग खुद ही मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो भला मैं उनसे रिश्ता रख कर क्या करूँगी? कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब लोगों के सामने वो मुझे कोई वैल्यू देते ही नहीं हैं, खुश नहीं होते हैं वो मुझसे, उनके लिए चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना भी कर लो, तो फिर ऐसे लोगों से रिश्ता रख के क्या होगा? तो जब उनके रिश्तों के लिस्ट में मेरा नाम कहीं पर है ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देना बेवकूफ़ी है। तो देख लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मैं बेर भी तोड़ ली, और ये बेर आधा कच्चा आधा पक्का है ना, तो बहुत मीठा लगता है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी क्या, जैसे थी वैसे ही हूँ। मतलब ना थोड़ी चिपकू चिपकू लग रही हूँ, क्योंकि मैं हेड में ना ऑयल लगाई हूँ। इसी वजह से ही घर के कुछ ज़रूरी काम भी है, जैसे सब्जी वगैरह लेना, ये सब मार्केट में भी जाना है हमको। तो चलिए अभी हम लोग देरी नहीं करते हैं, निकलते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि घर में एक भी सब्जी नहीं है। तो बिना सब्जी के कैसे चलेगा। और क्या है ना कि इधर ना उतना खास सब्जी मिलता नहीं है। मतलब मिलता भी है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या खाना, वही सब्जी एक ही जैसे ही। मतलब क्या है ना कि मैं ना बंगाली खाने को
हमेशा से ही मिस करती हूँ, हमेशा से ही। मतलब मुझे आदत थी, एक टाइम ऐसा था ना कि मैं फ़िश के बिना खाना नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और उसके बाद मैं छोड़ी हूँ फ़िश जानबूझकर ही। मतलब क्या है ना कि छूट ही गया अपने आप, शादी होने के बाद तो छूट ही गया, क्योंकि वैसा मिलता ही नहीं है। और शादी से पहले ये होता था ना कि पापा हमेशा लेकर आते थे, और हर एक सब्जी में मतलब ना फिश होता ही था थोड़ा बहुत, मतलब मम्मी डाल कर तो बनाती ही थी। तो बंगाली लोग का खाना ही ऐसा होता है कि मतलब किसी भी सब्जी के साथ ना फिश ऐड कर देते हैं। तो ये खासियत होता है बंगाली खाने में। तो यहाँ पे ना वो छोटा छोटा फिश मिलता ही नहीं है जो मैं सब्जी के साथ में बनाऊं, मिलता भी है ना तो फिर हमको पता नहीं चलता है, बात वो है। और ऑब्वियसली माँ के हाथ के खाने का जो स्वाद होता है ना, वो कहीं नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं। तो बस वही है, वही सब खाना ही मिस करती हूँ। बाकी ये सब सब्जी वगैरह ये सब तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या करें। चलिए अभी मैं ज़्यादा बुबक नहीं करती हूँ, लेट भी हो जाएगा। तो हम लोग अभी निकलते हैं मार्केट की ओर, और देखते हैं कि क्या क्या सब्जी वगैरह ये सब लेकर आते हैं। और मुझे रंगोली वगैरह भी लेना है, क्योंकि कलर वगैरह ना वो सब ख़त्म हो गया है। कंटिन्यू अभी मैं रंगोली बना ही रही हूँ। मेरे रंगोली चैनल पर वीडियो रोज़ जा रहा है, रोज़। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कुमड़ो देख लीजिएगा ना, अच्छा वाला कुमड़ो। कुमड़ो देसी केला है ना ₹10 दे दे। नहीं, एक ही साइज है वो, तो थोड़ा साइज में छोटा, उसी के साइज का है वो। ये कितने का है और ये कितने का है? 90 रुपये का। तो ये देख लीजिए कि हम लोग क्या लेकर आए हैं मार्केट से। तो ये है ब्रोकली, जो मुझे बहुत दिन बाद मिला है। ये कद्दू है। तो कोहड़ा क्या है ना कि मैं ऐसे गोटा लेना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कट करके देने से क्या होता है ना कि वो एक दिन से ज़्यादा रहता नहीं है, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो एक ही बार में ज़्यादा सब्जी लेने से ना ये कोहड़ा मैं गोटा ख़रीदने का ही कोशिश करती हूँ हमेशा से, और मुझे मिल गया। और साथ में इधर ये फ्रूट है, जैसे केला है, ये संतरा है। तो ये हमें 40 रुपए किलो मिला है। लेकिन यही चीज़ हम लोग मार्केट से नॉर्मल ऐसे ही जो फल के जो दुकान होते हैं वहाँ से लेने से हमको मिलता है ये 70 to 80 रुपीज़ पर केजी। तो हमको ये सस्ते में ही मिला है। और साथ में इधर है ये भाजी वगैरह है, इसमें पालक और ये लाल भाजी है। तो ये दोनों मिक्स है, तो ये हमको 20 रुपीज़ में मिल गया, वो भी इतना सारा। इसके बाद क्या है ये देख लीजिए, एक तो ये हम लोग ये टब लिए हैं, मुझे ज़रूरत होता है, क्योंकि देख लीजिए अभी सिंक में इधर बर्तन पड़े हुए हैं। तो इस बर्तन को धो के मैं यहाँ रखती हूँ ना, ये खैर छोटा ही है, लेकिन दिख ऐसे रहा है कैमरा में। तो क्या है ना कि इधर मैं बर्तन धोती हूँ तो यहीं नीचे ही रख
देती हूँ तो उसका पानी ना फैलने लगता है। तो धोने के बाद अब सोच रही हूँ ना कि मैं इसी में ही डाल दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में ये मेरा रंगोली का सामान जो कि ख़त्म हो गया था, मेन मैं इसी के लिए ही उतना दूर गई थी, क्योंकि हमारे आसपास ना रंगोली का अच्छा दुकान है नहीं और मिलता नहीं है। तो मैं एक बार में ही ज़्यादा ले लेती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। और सब्जी में क्या है ना कि ये भिंडी और ये केला भी लेकर आए हैं। और साथ में ही लेकर आई हूँ ये लोहबान वाला ये धूप है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भगवान का एक छोटा सा गिलास है। एक गिलास मेरा ना ख़राब हो चुका है, मतलब वो बहुत ही पुराना है, तो वो ना थोड़ा सा उसमें पता नहीं कहीं छेद हो गया है, उससे ना पानी गिर जाता है पूरा। तो मुझे ऐसे बीच में छेद वाला चाहिए था, तो बस वो मिल गया है। और इसका एक खासियत ये है कि देख लीजिए, ये नीचे से है ना, तो ये नीचे से खाली है। तो अगर हम लोग इसमें अगरबत्ती लगाएंगे तो गिर के ना वो अपने आप नीचे से निकल जाएगा। और अगरबत्ती का उसमें क्या होता है ना कि वो उसका काटी अंदर ही फंस जाता है। तो मुझे इसका ये एक खासियत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अभी मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए मतलब रात का डिनर बनाने के लिए यहाँ पर केला को कट कर लूँगी। तो केला को सब्जी बना लूँगी और साथ में ये भाजी है, तो इसको भी मैं अच्छे से छाँट ले रही हूँ। तो क्या है ना, इसमें मैं पालक ही ज़्यादा मिक्स की हूँ, मतलब पालक थोड़ा सा था। और ये लाल भाजी जो है ना, इसका 1-2 बंच मैं इसमें डाल रही हूँ, वरना ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। कोई भी मतलब रहेगा ही नहीं फिर साग का, मतलब थोड़ा सा हो जाएगा वो। तो केला को ना काटने का एक अलग ही तरीका होता है, तो उसके लिए ना नाखून का ज़रूरत पड़ता है। तो लहसुन को छीलने के लिए भी नाखून का ज़रूरत पड़ता है, जो कि मेरे पास है ही नहीं। आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मेरा नाखून कितना छोटा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा ही छोटा है, जिससे ना मुझसे नाखून वाला ना कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी नहीं। और आसपास में क्या है ना, कंस्ट्रक्शन एरिया है, मतलब कुछ दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ ना, तो आप लोग को अपडेट भी नहीं दे पा रही हूँ। तो अगल बगल में ना मतलब घर बन रहा है, तो उसके वजह से ना दिन भर आवाज़ होते रहते हैं, दिन भर। तो मैं तो एडजस्ट करती ही हूँ, आप लोग भी थोड़ा कर लीजिए। अगर थोड़ा सा कोई आवाज़ आए ना, थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से केला की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें प्याज लहसुन का थोड़ा सा इसमें छौंक लगा दी हूँ। साथ में केला की सब्ज़ी ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसको मैं हल्दी नमक के साथ ही मिक्स करके अच्छे से उसको ढक दूँगी। एक साइड वो होते रहेगा, साथ में इधर मैं साग भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ लहसुन के साथ बनाते हैं साग, तो मैं यहाँ पर प्याज भी यूज़ कर रही हूँ। साथ में टमाटर है, मिर्ची है, तो टमाटर मिर्ची मैं बाद में ही एक साथ ऐड कर देती हूँ। और लाल साग बनाने की ये खासियत होती है कि इसमें क्या है ना कि हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार ही नमक डाल दूँगी। उसके बाद देख लीजिए, अभी ही मतलब इतना कम हो गया है, और अगर इसमें लाल साग मिक्स नहीं करती तो पता नहीं ये और कितना कम हो जाता। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी। तो देख लीजिए कि यहाँ से इसमें से पानी भी निकलने लगा है। तो ऐसे ही करके सब्जी भी बन जाएगा मेरा दोनों, और साथ में ही मैं रोटी भी बना लूँगी। अभी हम लोग का डिनर कंप्लीट हो चुका है और मैं ये सारे बर्तन भी धोने लगी हूँ। थोड़े बहुत पहले बर्तन थे, खाना बनाते बनाते मैं वो सब भी क्लीन कर ही ली थी, लेकिन ये सब हैं जिसमें खाना वगैरह था, तो वो सबको भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और आज सोच रही हूँ ना कि मैं कढ़ाई को भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। और कढ़ाई को ना मैं हर एक सप्ताह में ऐसे मिट्टी से क्लीन तो ज़रूर करती हूँ, ताकि उसमें कोई गंदगी ना रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कढ़ाई मतलब गंदा रहे। इसका क्या है ना, हैंडल के साइड में वो गंदा रहता ही है। बिना हैंडल वाला कढ़ाई लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ होता है, वो और ज़्यादा क्लीन होता है।
लेकिन ये नहीं हो पाता है उतना। बहुत सारे लोग का कढ़ाई देखी हूँ मैं, इतना गंदा इतना काला होता है, पता नहीं लोग उसमें खाना बनाकर खाते कैसे हैं, मुझे हजम नहीं होता है। और मैं हमेशा से ही इसको क्लीन करते ही रहती हूँ। मैं भले कढ़ाई पतला हो जाए, घिस के ख़त्म हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए उसमें। तो लेकिन एक बात है इस कढ़ाई में क्या है ना कि बहुत कुछ सीखती भी हूँ मैं, काम करते करते सोचती भी हूँ ना तो सीखती भी हूँ। तो इस कढ़ाई को धोते धोते मुझे ये मतलब एहसास होता है ना कि ये कढ़ाई ना पुराना कढ़ाई था। तो होते हैं ना कि जिन लोग सामान बेचते हैं वो लोग इसके ऊपर फिर से सिल्वर चढ़ा कर इसको बेचे थे, तो वही कढ़ाई मुझे मिला है, मैं ख़रीदी थी। तो आज मैं रिश्तों के बारे में भी बहुत कुछ बोली हूँ। तो कुछ रिश्ते ना मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, इस कढ़ाई की तरह ही है। मैं जितना घिसती हूँ, मैं जितना रगड़ती हूँ, ये अपना असली रंग, ये अपना असली रूप दिखा ही देता है। भला असली रंग असली रूप कब तक छिपे रहेगा। तो कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही हैं जो मेरे सामने कुछ और बनते हैं और मेरे हस्बैंड के सामने कुछ और बनते हैं। तो अभी तो हम लोग का डिनर कंप्लीट हो चुका है, किचन का भी मैं काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। और बाहर जाने से ही ना मतलब चेहरा इतना अजीब हो जाता है ना कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि ये कैमरे में समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और एनर्जी नहीं है मुझ में कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। तो वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।